इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे एपीएल अपोलो पाइप्स की। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की पाइप्स की, जिसका टर्नओवर अराउंड अबाउट 3.6 मिलियन टन्स है पर एनम। आज क्रेडिट एजेंसी ने अपग्रेड करा है। पूजा प्लीज अपडेट करिएगा हमें इस पे। जी, आईडीबीआई कैपिटल है आज की रिपोर्ट, और आज उन्होंने सबसे पहला जो स्टॉक है उनके लिस्ट में वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। टारगेट देख रहे हैं 1964 का, यानी कि मौजूदा स्तर से देखें तो लगभग 34% का अपसाइड आ सकता है। स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाने वाली ये भारत की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, और दूसरी छमाही में बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के जरिए इनके मार्जिन में भी सुधार होगा। तो इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिए। धन्यवाद पूजा आपका। एज अ कंपनी की फंडामेंटल्स चेक करें तो मार्केट कैप करीब 41,000 करोड़ का है, करंट प्राइस इसका 1496 है, और जो इसने हाई मारा है वो 1774 का है। इसका जो इंडस्ट्री पी है एज ए जो पीयर कंपनी से कंपैरिजन करें इसका तो 20.9 है, वेरिन जो स्टॉक का पी है वो 56.7 है। इसके अलावा अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू में ये पड़ रही है 450 रुपीज़ की, करंट प्राइस है 1496। और अगर हम पेट्रोस्की स्कोर देखें, पेट्रोस्की स्कोर में जो एक 9 का स्टैंडर्ड होता है उसमें 5 नंबर्स हैं इसके। ओवरऑल अगर करंटली देखा जाए कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है। अभी इसका जो स्टॉक है वो थोड़ा हायर साइड पे है, इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए। पर अगर हम ROCE देखें 25.2 है और ROE भी 22 है, जो 15% से ऊपर है, जो एक अच्छा सिम्टम माना जाता है स्टॉक का। प्लेज रेशो इसकी 0% है, यानी कि इनके पर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, और रिजर्व्स इसके 3549 है। ये इनफ कुशन देता है कंपनी को कि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सके। अगर सब सही है तो फिर स्टॉक गिरा क्यों? उसके पीछे जो रीज़न जो गिरा है उसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। अगर आप देखेंगे सितंबर 2023 में वो 325 करोड़ इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 7% के हिसाब से। और अगर हम जून में देखेंगे इस ईयर में तो ये इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर के 302 करोड़ हो गया इस क्वार्टर में, विच इज़ 6%। तो एक ये रीज़न माना जा सकता है कि जिसकी वजह से ये स्टॉक गिरा, क्योंकि कंपाउंडेड अगर सेल्स ग्रोथ देखें इसकी तो 10 साल में 22% रही है, और 5 साल में 20%, और 3 सालों में 29% रही है। और अगर हम इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो भी वो एक डिसेंट नंबर्स है, 29% है 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में 38%, और 3 साल में 26% रही है। शेयर होल्डर पैटर्न में देखेंगे तो 2017 में प्रमोटर की होल्डिंग थी 37.47%, जो गिर के अब 28.32% है। और उसके अलावा FIIs ने 0.42% स्टेक था 2017 में, जो बढ़ के 31.94% हो गया है। और DII का भी डिसेंट स्टेक है, 15% ही उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। पब्लिक जो है इसमें पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे 46% था, जो अब रिसेंटली इस करंट ईयर में 23% है। अगर प्रोज देखा जाए तो कंपनी ने प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 37.5% के हिसाब से दिया है फॉर 5 इयर्स, और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड ऑफ 18.9%, और कंपनीज मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है 23.7 है फॉर द लास्ट 10 इयर्स। चार्ट देखें तो ये करंटली ये मीडियन लाइन से ऊपर इसका बार बन रहा है एज ऑन मंथली बेसिस, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। और अगर हम इसको एक डेली बेसिस चार्ट पे देख रहे हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं चार्ट को, तो यहाँ पर जो मेन मीडियन लाइन है इसके नीचे रेड लाइन को टच कर रहा है ये।
इसमें जब तक ये वाला प्राइस नहीं आता 1562 का प्राइस को जब तक ये क्रॉस नहीं करता शेयर, इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इसमें एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। और अगर न्यू इन्वेस्टर है इस प्राइस को अगर स्किप कर जाता है, इस प्राइस के ऊपर चला जाता है, तभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हमारा एनालिसिस है इस शेयर को लेके। हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, कमेंट्स दीजिएगा। अगर कोई और शेयर आपने हमारे से एनालाइज कराना है वो भी कमेंट्स में मेंशन करिएगा। धन्यवाद।